ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। आज श्री जटायु जी का प्रसंग हम श्रवण करेंगे कि जानकी हरण कियो रावण मरण काज, सुनी सीता वाणी खग राज दौर्यो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लीन्ही देह बारी फेरी दीन्ही, राखे प्राण राम मुख देखी वो सुहायो है। आए आप गोद शीश धारी दृग धार सिंचो, दई सुधी लई गति तनहु जरायो है। दशरथ बत मान कियो जलदान, यह अति सम्मान निज रूप धाम पायो है। कि रावण ने जब श्री रघुनाथ जी के हाथों से मरने के लिए वन में श्री जानकी जी का हरण किया, उस समय श्री सीता जी का आर्तवाणी से विलाप सुनकर पक्षियों के राजा जटायु जी दौड़ कर आए। उन्होंने रावण के साथ बड़ा भारी युद्ध किया और उसी में अपना शरीर न्यौछावर कर दिया। श्री राम जी के दर्शनों की लालसा से अपने प्राण नहीं छोड़े। श्री जानकी जी को खोजते हुए श्री राम जी आए और प्यार से जटायु के सिर को गोद में रख लिया। जटायु की दशा देखकर प्रभु इतने दुखित हुए कि उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। उससे जटायु का शरीर भीग गया। जटायु जी ने रावण के द्वारा सीता हरण का समाचार सुनाया और मुनि दुर्लभ गति प्राप्त की। भगवान ने जटायु के शरीर का दाह संस्कार किया और अपने पिता राजा दशरथ के समान उनको माना। अत्यंत सम्मान के साथ जल से तर्पण तथा पिंडदान किया। इस प्रकार जटायु जी ने दिव्य चतुर्भुज रूप तथा वैकुंठ धाम पाया। कि पक्षीराज जटायु जी गरुड़ जी के ज्येष्ठ भ्राता अरुण जी के पुत्र थे। अद्भुत साहस, अपरिमित पराक्रम, अतुल बल, विवेकशील बुद्धि, ये समस्त विशेषताएं जटायु जी में एक साथ वर्तमान थीं। इनके ज्येष्ठ भ्राता संपाति ने इनके जीवन के संस्मरण में एक प्रसंग युवावस्था में वर्णन किया है कि हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई, तेजन सही सक सो फिरी आवा, में अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। सूर्य तक पहुँचने की उड़ान में इनके साहस, पराक्रम और बल तथा असह्य तेज के कारण लौट आने में विवेक बुद्धि का परिचय मिलता है। यही कारण है कि इन्हें संपाति की जैसी दुर्दशा नहीं भोगनी पड़ी। ये लौटकर दंडकारण्य में पंचवटी के वनों में निवास करने लगे। इनकी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज धीराज श्री दशरथ जी के साथ मित्रता थी। एक बार की बात है कि जब शनि कृत्तिका नक्षत्र के अंत में थे, जब ज्योतिषियों ने राजा दशरथ जी को बताया कि अब शनिश्चर रोहिणी नक्षत्र को भेद कर, जिसे शकट भेद भी कहते हैं, जाने वाले हैं, जिसका फल देव दानवों को भी भयंकर है और पृथ्वी पर तो 12 वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष होना ही है। यह सुनकर सब लोग व्याकुल हो गए। तब राजा ने श्री वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे इसके परिहार का उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा कि यह योग ब्रह्मादि के लिए भी असाध्य है, इसका कोई परिहार नहीं। यह सुनकर राजा परम साहस साधारण दिव्य रथ में अपने दिव्यास्त्रों सहित बैठकर सूर्य के 1.25 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में गए और वहां रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठभाग में
स्थित होकर उन्होंने शनि को लक्षित करके धनुष पर संहारास्त्र को चढ़ाकर कर्ण पर्यंत खींचा, परंतु बाहर शनि की दृष्टि पड़ते ही राजा का रथ भस्म हो गया। राजा आकाश से गिरने लगे। इतने में जटायु पहुँचे और राजा को अपनी पीठ पर बैठा लिया। तब फिर राजा ने धनुष बाण लेकर सामना किया। तब शनि हृदय से डर गए कि ऐसा पराक्रमी तो हमने नहीं देखा। फिर इन्होंने राजा से कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, वर मांगो। राजा ने यही वर मांगा कि आप अब कभी शकट भेदन नहीं करना। शनि ने एवमस्तु कहा। तब श्री दशरथ जी ने शनि की स्तुति की, जिससे सुनकर शनि बड़े प्रसन्न हुए और यह वर दिए कि जो कोई तुम्हारी की हुई इस स्तुति को पढ़ेगा उससे मेरी बाधा नहीं होगी। फिर श्री दशरथ जी को जटायु जी ने सकुशल पृथ्वी पर पहुंचा दिया। तो श्री दशरथ जी ने जटायु का बहुत उपकार माना और बोले, हे गिधराज जी, देखिए मैं भूमंडल का चक्रवर्ती राजा हूँ। मेरा नाम दशरथ है। आपने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है, अतः आप बोलिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। यह राजा दशरथ है। यह सुनकर श्री जटायु जी ने अपना बड़ा भाग्य माना, क्योंकि वे ऋषियों मुनियों देवताओं से सुन रखे थे कि श्री दशरथ जी के यहाँ परात्पर ब्रह्म का चतुर्व्यूह रूप से अवतार होने वाला है। अतः उन्होंने यही मांगा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र मेरा रहे। यह सुनकर श्री दशरथ जी उदास होकर बोले कि जटायु जी, आपने तो ऐसी वस्तु मांगी कि वचन खाली ही जाएगा, क्योंकि मेरा तो छोटा बड़ा कोई पुत्र है ही नहीं। जटायु जी ने मुस्कुराकर कहा कि अभी नहीं है ना सही, जब होवे तो इस बात का ध्यान रखना कि ज्येष्ठ पुत्र मेरा है। श्री दशरथ जी ने एवमस्तु कहा और अपने राज्य को चले आए। अवतार का समय उपस्थित होने पर जब श्री दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रागट्य हुआ, तो जटायु जी ने आकाश में देवताओं को दुंदुभी बजाते स्तुति करते हुए देखकर जान लिया कि प्रभु का प्रादुर्भाव हो गया है। अतः चलूं मैं भी दर्शन कराऊं। फिर क्या था, उड़े और आ विराजे श्री दशरथ जी के राजद्वार पर। इनका बड़ा विशाल कलेवर था, अतः इन्हें देखकर श्री अयोध्या वासियों को बड़ा कुतूहल हुआ। श्री दशरथ जी को खबर पड़ी तो उन्होंने जाकर देखा तो ये मेरे मित्र जटायु हैं। जटायु ने सादर अभिवादन किया और बोले कि राजन, आपको अपने वचन याद है ना? राजा ने कहा, हाँ मित्रवर, याद तो है। जटायु बोले कि तब लाओ हमारी थाती। श्री दशरथ जी ने महाभाग जटायु को सूतिका गृह के द्वार ले जाकर श्री राम लला का दर्शन कराया। जटायु धन्य धन्य हो गए दर्शन पाकर। बोले कि ये अभी बहुत छोटे हैं, अतः अभी आप ही इनका लालन पालन करें, बड़े होने पर हम ले जाएंगे। यह कहकर जटायु जी चले गए। एवं प्रकारेण जटायु जी प्रतिपक्ष इसी बहाने श्री अवध आते, श्री राम लला का दर्शन कर श्री दशरथ जी को चैतन्य कर चले जाते। अंततो गत्वा श्री राम में श्री दशरथ जी की ममता समझकर इन्होंने कह दिया कि अच्छा, आप इनको अपने पास ही रखें, हम तो पक्षी ठहरे कहाँ रखेंगे, परंतु ध्यान रखना इन पर स्वत्व हमारा ही है। श्री दशरथ जी बड़े ही प्रसन्न हुए और प्रभु श्री राम ने जटायु जी के इस भाव को अंत तक निभाहा। तभी तो कहा है कि को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाहनहारा। वनवास काल में जब श्री रघुनाथ जी महर्षि अगस्त्य जी के संकेतानुसार पंचवटी पहुँचे हैं, तो रास्ते में विशाल काय जटायु को देखकर उनका परिचय पूछते हैं, तो वह बहुत ही मधुर वाणी से बोलते हैं, वत्स,
मुझे अपने पिता का मित्र जानो। उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः। कि यह सुनकर भावग्राही प्रभु ने बिना कुछ और पूछे प्रथम जटायु की पूजा की, तत्पश्चात नामादि पूछा। तदंतर जटायु ने कहा कि तुम्हारे यहाँ रहने से मैं यथाशक्ति सहायता करूँगा। इससे प्रभु को बड़ा संतोष हुआ। गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। और इस प्रकार सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खरदूषण मोहि सम बल बनता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो में जाई बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवत तरऊं। होई ही भजनु न तामस देहा, होई ही भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। आरत वचन कहति वै देही, बिलपति भूरि विसूरी, दूरी गए मृग संग परम सनेही। कहे कटु बचन रेख, नांगी में तात क्षमा सो कीजे, देखी बधिक बस राज, मरालिनी लखन लाल छिन लीजे। बन देवनि सिय कहन कहतियों, छल करि नीच हरिहों, गोमर कर सुरधेनु नाथ ज्यों ज्यों पर हाथ परी हों। तुलसीदास रघुनाथ नाम धुनि, अकन गीध धुकि धायो, पुत्री पुत्री जनि डरहि न जेहें, नीचु मीचु हों आयो। गीध राज सुनिर आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहउँ तातु धान कर नासा। धाबा क्रोधवंत खग कैसे, छूटहि पबि पर्वत कहूँ जैसे। फिरत न बारहि बार प्रचार्यो, चपरि चोंच चंगुल है हथि रथ, खंड खंड करि डार्यो। कि यह श्री जटायु जी ने किया कि बिरथ बिकल कियो, छिनलीन सिय घन घायनि अकुलायो। तब असि काढ़ी काढ़ी पर पावर, ले प्रभु प्रिया परान्यो। कि राम काज खगराज आज लर्यो, जियत न जान की त्यागी। तुलसीदास सुर सिद्ध सराहत, धन्य विहग बड़ भागी। इस तरह से श्री जटायु जी ने रावण के साथ युद्ध किया। और मेरे एको हाथ न लागी, गयो बपु बीति बादी कानन ज्यों, कलपलता दवतागी दागी। दशरथ सोन प्रेम प्रतिपाल्यो, हुतो सो सकल जग साखी। परवस हरत निशाचर पति सो, हठि न जान की राखी। मरतन में रघुबीर बिलो के, तापस वेश बनाए। चाहत चलन प्राण पावर बिनु, सिय सुधि प्रभु ही सुनाए। बार बार कर मिजी शीस धुनि, गीध राज पछताई। तुलसी प्रभु कृपाल तेहि अवसर, आई गए दो भाई। इस तरह से जब जटायु जी रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, तो रावण ने उनको घायल करके, जटायु को घायल करके नीचे धरती पर गिरा दिया और श्री सीता माता को लेके वहाँ से वो चला गया। अब वो प्रभु का इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रभु आएंगे, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं अपनी पुत्र वधू को न बचा सका। इस तरह से प्रभु भी कुछ समय बाद वहाँ आ गए कि तुलसी प्रभु कृपाल तेहि अवसर, आई गए दो भाई। वो पछता रहे थे कि मैं उसको बचा न सका, इसलिए अपने आप में वो बहुत पछता रहे थे। तभी श्री लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी वहाँ आ गए। राघो गीध गोद करि लीन्हो। कि भगवान श्री राम ने गीध को अपने गोद में बिठा लिया। नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, मनहु अरग जल दीन्हो। अपने आंसुओं के जल से उन्हें अर्घ दिया। सुनहु लखन खगपति मिले, बन में पितु मरन जान्यो।
अपने पिता के समान उनका दाह संस्कार किया। सही न सख्यो सो निठुर विधाता, बड़ो पछ आजु ही भान्यो। बहुविधि राम कयो तन राखन, परम धीर नहीं डोल्यो। की रोकी प्रेम अवलोकी, बदन विधु बचन मनोहर बोल्यो। तुलसी प्रभु झूठे जीवन लगी, समय न धोखो ले हो। जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ, तुम्हें कहाँ पुनि पै हो। कि इस तरह से भगवान श्री राम अपने को धन्य समझने लगे। अपने पिता तुल्य गीधराज को उन्होंने बड़े प्रेम से उनका दाह संस्कार किया। और श्री जटायु जी अपने भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं, श्रवण बचन मुख नाम रूप चख, राम उछंग लियो हो। तुलसी मो समान बड़ भागी, को कही सके बियो हो। श्री रघुनाथ जी ने जटायु जी से शरीर रखने का बहुत अनुरोध किया, परंतु जटायु जी ने आज अपना प्रेम पासा पड़ा हुआ देख जीवन धारण करना स्वीकार नहीं किया। यानी भगवान श्री राम ने कहा कि आप अभी जी सकते हैं, मैं ऐसा कुछ उपाय कर सकता हूँ कि आप इस शरीर को अभी न छोड़ें, लेकिन जटायु जी ने मना कर दिया। वो इसलिए क्या होगा कि भगवान श्री राम के सामने ही, उनके गोदी में ही मेरे प्राण निकल जाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसा शुभ दिन, ऐसा शुभ समय और कब आ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, नहीं, मुझे यह प्राण नहीं रखने हैं, यह शरीर नहीं चाहिए। मेरे जात तात कछुक दिन जीजे, देखिए आप सुमन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे। दिव्य देह इच्छा जीवन, जग विधि मनाई मंगी लीजे। हरिहर सुजस सुनाई दर से दे, लोक कृतारथ कीजे। देखी बदन सुनी बचन अमियतन, राम नयन जल भीजे। बोलो बिहग बिहसी रघुबर बली, कहो सुभाय पतीजे। कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे जटायु जी महाराज, आप मुझे पिता का सुख दीजिए, आप अभी शरीर को न छोड़ें। मेरे मरिबे समन चारि फल होही, तो क्यों न कहीजे। तुलसी प्रभु दियो उतर मोनहि, परिमानो प्रेम सहीजे। दीन मलिन अधीन अंग विहंग, परे छिति खिन्न दुखारी। राघव दीन दयाल कृपाल, को देखी दुखी करुणा भई भारी। गीध को गोद में राखी, कृपा निधि नैन सरोजन में भरे बारी। बार ही बार सुधारत पंख, जटायु की धूरी जटान सुझारी। श्री रघुनाथ जो ले खग हाथ, निहारे ओ नैनन सो जर डारी। टूक हुए जात है सीता बिथा, कैसो या की स्नेह कथा को विचारे। के तजी मोही चले लगे नीको तुम्हें, हमें सोह तिहारी हो संग तिहारे। यो कही राम गरो भरी, फेरी जटायु की धूरी जटान सुझारे। गोद धरे अखियाँ जो भरे, प्रभु छाह करे छवि और निहारे। पोछत पच्छन से छतहूँ, तन बाहु सो चंगुल चोंच सुधारे। सोचत राम सकोचत आंसू, सहो दुख मोह हित गीध विचारे। श्री रघुनाथ जो आपने हाथ, जटायु की धूरी जटान सुझारे। आहा, इस तरह से भगवान श्री राम जटायु के शरीर में लगे हुए धूल को झाड़ते हुए बड़े प्रेम से उनको निहार रहे हैं। अपने आँखों से अश्रु गिराकर उनके दुख को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके सिर को सहला रहे हैं। इस तरह से भगवान श्री राम बड़े प्रेम से अपने पिता तुल्य श्री जटायु जी को निहार रहे हैं। तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव पीरा। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। ले दक्षिण दिशि गयउ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागे प्रभु राखेउ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। कि जल भरि नयन कहि रघुराई, तात कर्म जिन ते गति पाई।
परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। श्री जटायु जी गीध शरीर का परित्याग कर भगवत स्वरूप को प्राप्त कर अविरल भक्ति का वर पाकर जब भगवत धाम को जाने लगे तो श्री राम ने पिता श्री दशरथ जी के लिए संदेश भेजा कि मेरो सुनियो तात संदेशो, सिय हरन जनि कहे हूँ पिता सो हुए है अधिक आदेशो। रावरे पुण्य प्रताप अनल मह अलप दीननि, रिपु दही हैं कुल समेत सुर सभा दसानन, समाचार सब कही हैं। सुनि प्रभु बचन राखि उर मूरति, चरण कमल सिर नाई। चलियो नभ सुनत राम कल कीरति, अरु निज भाग बढ़ाई। पितुजो गीध क्रिया करी रघुपति, अपने धाम पठायो। ऐसो प्रभु बिसारे तुलसी सठ, तू चाहत दुख पायो सुख पायो के। जटायु जी के शरीर छोड़ने पर श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी से कहा कि जैसे महाराज दशरथ हमारे पूज्य हैं और मान्य हैं, वैसे ही ये पक्षीराज भी हमारे पिता तुल्य ही हैं। राजा दशरथ श्रीमान यथा मम महायशा, पूजनीयश्च मान्यश्च तथायम पतगेश्वरः। अतः लक्ष्मण, लकड़ी एकत्र करो, मैं इस गृध्रराज का जो मेरे लिए मारे गए हैं अग्नि संस्कार करूँगा। यज्ञ करने वालों को युद्ध में सम्मुख, लड़ने वालों को और पृथ्वी दान करने वालों को जो गति प्राप्त होती है, तुम उसी को प्राप्त हो। मैं तुम्हारा संस्कार कर रहा हूँ। ऐसा कहकर अपने बांधवों की तरह दुखी होकर उनका दाह संस्कार किया, उनको पिंडदान किया। इसके लिए उन मंत्रों का जप किया जो ब्राह्मण मृत प्राणी को स्वर्ग प्राप्ति के लिए जपा करते हैं। गोदावरी में स्नान करके उनके लिए जल दिया। ततो गोदावरीम गत्वा नदीम नर परात्मजौ, उदकम चक्रतुस तस्मै गृध्रराजाय ताभुवौ। श्री जटायु जी के इस मंगल मरण पर उनके भाग्य की सराहना करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ बिकल बिहग लखी, सो बिलकी दो बीर। सिय सुधि कहीं सिय राम कही, देह तजी मति धीर। दशरथ ते 10 गुण भगति, दशरथ ते 10 गुण भगति, सहित तासु करी काज। सोचत बंधु समेत प्रभु, कृपा सिंधु रघुराज। कि प्रभु ही बिलो की गोद गत, सिय हित घायल नीच। तुलसी पाय गीध पति मुकति, मनोहर मीच। बिरत करम रत भगत मुनि, सिद्ध ऊंच अरुनीच। तुलसी कलश सिहात सुनी, गीध राज की मीच। मुए मरत मरी है सकल घरी, पहर के बीच। लहिन काहू आज लो, गीध राज सी मीच। मुए मुकुत जीवत, मुकुत 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 हूँ बीच। तुलसी सबहि ते अधिक, गीध राज की मीच। जिस समय हनुमान जी लंका में श्री जानकी जी को श्री राम लक्ष्मण एवं सुग्रीवादि सखाओं का समाचार सुना रहे थे, श्री जानकी जी ने अपने परम हितैषी जटायु की सुधि कर प्रेम विभोर होकर पूछने लगी, कहो कपि हैं केहि भांति जटाई। घायल परे दुष्ट के करते, तबते सुधि नहीं पाई। करति बिलाप रही, नभ में मैं पुत्री पुत्री कही धाई। तोरी दशरथ 10 बदन, बदन के लीन्हो मोहि छुड़ाई। परहित साधन बलिवेदी पर, निज निज देह चढ़ाई। सूरदास में करी न सकी कछु, निज करते सेवकाई। प्रभु सो कहियो कपि समुझाई, ऐसो ना ही मिलो तुलना में जैसो कियो जटाई। कि वो कहती हैं कि हे हनुमान, उन गीधराज का क्या हुआ जो मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए पुत्री पुत्री कहकर
रावण से युद्ध करने के लिए आए थे। कितनी बार घायल हुए, फिर भी उन्होंने मुझे बचाने का बहुत प्रयत्न किया। जब से मैं आई हूँ तब से उनकी सुधि मुझे नहीं मिली है। वो कैसे हैं, कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, बताओ जटायु कैसे हैं, कहाँ हैं। इस तरह से श्री हनुमान जी से वो पूछती हैं कि मेरे विषम विरह वियोग में जब फिरी हैं दो भाई, तब पाय प्राण धन प्रभु सो कहियो बिसरी न जाई। कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण दो भाई मेरे विरह में जंगल में घूमते होंगे तो उस समय उनसे कहना कि किस तरह से जटायु ने मेरे प्राण रक्षा के लिए प्रयत्न किया था, लेकिन उनका प्रयत्न विफल हुआ और रावण मुझे हर कर ले गया। सूर श्याम मम विनय मानित ही, कौशलपुर ले जाई, सिंहासन बैठारी प्रेम सो करिहे प्रभु सेवकाई। इस तरह से श्री जानकी जी हनुमान जी से कहती हैं, माता गीध परम बड़ भागी। अब हनुमान जी कहते हैं, माँ गीधराज तो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं। करी प्रभु दरस रूप धरि हरि को धाम गयो अनुरागी। कि उन्होंने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु का ही शरीर पाकर वो प्रभु के धाम चले गए। पितु की अंत क्रिया करिबे को बड़ो पुत्र अधिकारी। कि पिता समान अपने गीधराज को, जटायु को उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। भगवान श्री राम ने पुत्रवत अंतिम संस्कार किया। सो पितु क्रिया भरत को सौंपी, प्रभु खग क्रिया संवारी। कि प्रभु कहते हैं कि मेरे पिता दशरथ का तो भरत जी ने अंतिम संस्कार किया, मुझे उनका अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला, लेकिन गीधराज का मैंने अपने पिता के समान उनका अंतिम संस्कार किया, इसलिए मैं बड़ा भागी हूँ। ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं कि सो पितु क्रिया भरत को सौंपी। जो अपने पिता हैं उनकी क्रिया को भरत जी को सौंपकर प्रभु खग क्रिया संवारी। कि भगवान ने जटायु की क्रिया संवारी और सीता की सेवा बिन पाए, खग सुरधाम सिधारी। सूर गिरी भू सुता धरनी पर, मनहु सक्र सर मारी। इस तरह से भगवान श्री राम ने गीधराज का अंतिम संस्कार किया। अपने पिता तुल्य गीधराज को अंतिम संस्कार करके गीधराज बड़े प्रसन्न हुए और भगवत धाम को चले गए। इस तरह से आज हमने जटायु जी का प्रसंग श्रवण किया। अब हम मूर्छा दूर होने पर बार बार श्री जानकी जी ने जटायु जी की प्रेम प्रशंसा की। कि बार बार श्री जानकी जी जटायु जी की प्रशंसा करती रहीं कि वो मेरे पिता तुल्य जटायु जी, उनके जीवन को धन्य है। इस तरह थे वो बार बार पूछती रहीं। आज हम श्री जटायु जी का प्रसंग सुन चुके हैं। अब हम श्री ध्रुव जी महाराज का प्रसंग श्रवण करेंगे। कि स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी दो रानियां थीं। एक सुनीति, दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि पर राजा का बड़ा प्रेम था। उससे उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति से ध्रुव जी हुए। राजा प्रायः सुरुचि के महल में ही रहते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां आ पहुँचे और पिता की गोद में बैठना चाहे, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक थे, इससे सिंहासन पर स्वयं चढ़ सकते नहीं थे। अतः इन्होंने कई बार पिता को पुकारा, परंतु राजा ने ध्यान ही नहीं दिया। तब सुरुचि राजा के समीप ही बड़े अभिमान पूर्वक बोली, वत्स, तू राजा की गोद में
सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है तो उसके योग्य नहीं। तू यह इच्छा न कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ। तू राज सिंहासन का अधिकारी तभी होता जब हमारे उदर से तेरा जन्म होता। तू बालक है, नहीं जानता है कि तू अन्य स्त्री का पुत्र है। जा, पहले तप के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है। अभी तेरा या तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं है कि तू इस राज सिंहासन पर बैठ सके। अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे निरादर के और हृदय में बिंधने वाले विषैले वचन सुन ध्रुव जी स्तब्ध से रह गए और लंबी लंबी श्वासें भरने लगे। राजा यह सब देखता सुनता रहा, परंतु कुछ न बोला। बालक ध्रुव चीख मारकर रोते, ऊर्ध्व श्वास लेते, होंठ फड़फड़ाते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ ने यह दशा देख तुरंत गोद में उठा लिया। संग के बालकों ने समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब वह बोली, वत्स, तू किसी के अमंगल की इच्छा न कर। कोई दुख दे तो उसे सह लेना चाहिए। सुरुचि के वचन बहुत उत्तम और सत्य हैं। वस्तुतः हम दुर्भगा हतभाग्या ही हैं। ध्रुव ने पूछा, माँ, मैं और उत्तम दोनों समान रूप के राजकुमार हैं, तब उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मैं अधम हूँ? राज सिंहासन क्यों उत्तम के लिए योग्य है और मेरे लिए क्यों नहीं? सुनीति ने उत्तर दिया, बेटा, सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम ने पूर्व जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है, इसी से वे राजा के विशेष प्रेम भाजन हैं। राज सिंहासनासीन होने के अधिकारी भी हैं। पुण्य से ही राज सिंहासन मिलता है। यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो विमान में भी माता ने जो यथार्थ बात कही है उसी का द्वेष भाव छोड़कर पालन कर और श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। देख, उन श्री हरि के चरण कमलों की आराधना करने से श्री ब्रह्मा जी को भी वह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ है जिसकी मुनिजन भी वंदन करते हैं। कहो यह कहो सुत वेद चहूँ, श्री रघुनाथ चरण चिंतन तजि नाहिन ठौर कहूँ। जाके चरण विरंच से सिधि पाई शंकरहूँ, सुन सन कादि मुकुद विरचत तेऊ भजन करत अजहूँ। यद्यपि परम चपल श्री संतन थिर न रहति कतहूँ, हरिपद पंकज पाई अचल भई करम बचन मनहूँ। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि शोभा सेवत हूँ, और सकल सुर असुर ईस सब खाए उरग छहूँ। सुरुचि कहो सोई सत्य तात अति परब बचन जबहूँ, तुलसीदास रघुनाथ विमुखी नहीं मिटे विपति कबहूँ। माता के ऐसे मोहतम नासक वचन सुन बालक ध्रुव यही निश्चय कर माता को प्रणाम कर और आशीर्वाद लेकर चल दिए। श्री नारद मुनि ने जब यह सब सुना तो बड़े विस्मित हुए कि अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है। वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। 5 वर्ष का बालक इसको भी सौतेली माँ का कटु वचन नहीं भूलता है। प्रथम तो श्री नारद जी ने इन्हें समझा बुझाकर कहा कि घर लौट चलो, हम तुम्हें आधा राज्य दिला देंगे। भगवान की आराधना क्या खेल है, योगी मुनि से भी पार नहीं लगता, इत्यादि वचन परीक्षार्थ कहे। ध्रुव जी ने उत्तर दिया, मैं घोर क्षत्रिय से स्वभाव के वश में हूँ। सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया है। आपके वचन इसी से उनमें नहीं ठहरते हैं। आपने कृपा करके दर्शन तो दिया है, अब ऐसी कृपा करिए कि मैं शीघ्र ही श्रीहरि को संतुष्ट कर वह पद प्राप्त कर लूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सकते हैं। देवर्षि ने कृपा करके द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश किया और मधुवन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया।
ध्रुव ने मधुबन में पहुंचकर आराधना आरंभ कर दी। आराधना काल में ध्रुव ने शरीर निर्वाहार्थ 3 रात्रि के अंतर से केवल कैथा और बेर पाकर 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खाकर भगवत भजन किया। तीसरे में 9 दिन पर केवल जल पीकर आराधना करते रहे। चौथे महीने में 12 दिन के अनंतर केवल वायु पीकर भगवत ध्यान करते रहे। 5वें महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। भगवान की अतिशय प्रबल माया ने इसी बीच विविध विघ्न किए, परंतु ध्रुव की ध्रुवनिष्ठा के सामने उसे पराजित ही होना पड़ा। ध्रुव के तप से तप्त देवताओं ने भगवान श्रीहरि को पुकारा कि भगवान तो ऐसे पुकार की कि भगवान तो ऐसे महाभागवत का दर्शन करने के लिए लालायित हो उठे और गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुबन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद प्राप्त हुआ। वह प्रेम से अधीर हो उठा। उसने पृथ्वी पर दंड के समान पड़कर उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए, विनयावनत बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति करना ही भी नहीं कर पाते थे। सर्वांतर्यामी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेदमय शंख को उनके कपोल से छुआ और ध्रुव को तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु ने ध्रुव को ध्रुवपद प्रदान किया, जो कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी स्वयं स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, साथ ही 36,000 वर्ष तक के लिए पृथ्वी का राज्य भी प्रदान करते हैं। ध्रुव के वन चले जाने पर राजा उत्तानपाद को अपनी भूलों पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। देवर्षि श्री नारद ने आकर ध्रुव के उज्जवल भविष्य की मंगल कथा सुनाकर उनको आश्वासन दिया। फिर तो वे अहर्निश ध्रुव मिलन की प्रतीक्षा करते हुए संसार से सर्वथा उदासीन रहने लगे। भगवत कृपा पाकर ध्रुव घर को लौटे। महाराज उत्तानपाद के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। इस शुभ संदेश को सुनाने वाले को बहुमूल्य हार दिया। ध्रुव के स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी की। पुत्र को देखने के लिए बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। प्रेमातुर उत्तानपाद जी ध्रुव को देखते ही उन्हें भुजाओं में भरकर बहुत बहुत प्रेम प्रदान किए। माता सुरुचि ने भी भूरी भूरी आशीर्वाद दिया। माता सुनीति का हर्ष वाणी से परे का है, उसे वर्णन ही कौन कर सकता है। नगर में परम हर्षोल्लास छा गया। श्री उत्तानपाद जी ने शुभ मुहूर्त में ध्रुव जी को निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा अच्युत में अतिशय भक्ति भाव रखते हुए श्री ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। एक बार शिकार खेलते हुए उत्तम को एक यक्ष ने मार डाला। उसके वियोग में उसकी माता भी दावानल में जल मरी। यह सुनकर ध्रुव जी ने यक्षों से भरी अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी। भयंकर संग्राम हुआ। 13 अयुत यक्ष सेना का सत्यानाश देखकर यक्षों ने आसुरी माया का प्रयोग किया। मुनिगण मंगल कामना करते हुए कहने लगे, वत्स ध्रुव, शरणागत रक्षक नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। ध्रुव जी ने नारायणास्त्र से माया नष्ट कर दी। यक्षों का विध्वंस देखकर श्री मनुजी ने आकर समझाया, तात बस निरपराध यक्षों का वध न करो। प्रभु तुम्हें अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन तुम्हारा बड़ा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, अतः क्षमा करो।
ध्रुव जी ने श्री मनु जी को प्रणाम किया और शांत हो गए। यह जानकर सभी यक्ष चारण किन्नर लोग उनकी स्तुति करने लगे। ये हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदंतर कुबेर ने आकर कहा, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। ध्रुव जी के मन में पछतावा था कि मैंने सकाम आराधना कर भगवान से श्रेष्ठ पद चाहा। अतः प्रेमा भक्ति की कामना करते हुए उन्होंने कहा, हे शंकर सखा कुबेर जी, आप हमें यह वर दें कि मुझे श्रीहरि की अखंड स्मृति बनी ही रहे। एवमस्तु कहकर कुबेर समेत सभी देवगण ध्रुव जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे। इनके भक्ति भाव पर रीझ कर भगवान विष्णु नित्य इनके साथ बैठकर सत्संग करते। एक दिन श्री ध्रुव जी और श्री भगवान विष्णु नौका विहार कर रहे थे। अत्यंत भाव में भरकर कभी तो श्री ध्रुव जी नाव खेते, कभी स्वयं भगवान खेते। कभी एक डांड ध्रुव जी अपने हाथ में ले लेते और एक डांड भगवान अपने हाथ में ले लेते और नाव चलाते। इस प्रकार अत्यंत आनंदमय जल विहार हो रहा था। इसी बीच ध्रुव जी ने कहा, प्रभु एक संशय मेरे मन में है, आप कृपा कर उसे दूर करें। प्रभु की अनुमति मिलने पर ध्रुव जी ने पूछा, जब मैं विमाता के बागबाणों से बिद्ध होकर आपकी आराधना के लिए उन्मुख हुआ तो मार्ग में श्री नारद जी मिले और कहे कि बड़े बड़े ऋषिश्वरों मुनीश्वरों को भी करोड़ों कल्पों में भी भगवान का दर्शन दुर्लभ है। तो नारद जी के वचन तो झूठे हो नहीं सकते। यथा मृषा न होई देव ऋषि भाषा, फिर आप मुझे 5 महीने में ही कैसे मिल गए? भगवान ने कहा, ध्रुव यह तो कहने की बात है कि 5 महीने में ध्रुव को भक्ति प्राप्त हो गई। वस्तु तस्तु यह तुम्हारी करोड़ों वर्षों की तपस्या का फल है। ध्रुव को कुतूहल सा हुआ कि इस बात को हम कैसे समझें, तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान किया। तो ध्रुव को अपने पिछले जन्म की तपस्या का अनुभव हुआ। ध्रुव ने देखा कि हमारे करोड़ों शरीर कहीं गुफाओं में, कहीं कंदराओं में, कहीं नदी के कछारों में, कहीं घोर जंगल में तप करते करते सूख गए हैं। तब ध्रुव की आंख खुली। भगवान ने कहा कि इतना अवश्य है, यदि करोड़ कल्प में भी मेरी प्राप्ति हो जाए तो उसे सुलभ ही समझना चाहिए। सच तो यह है कि भगवान कृपा से ही मिलते हैं, साधन से तो एक निमित्त है। अंत में ध्रुव जी अपने पुत्र उत्कल को राज्य देकर स्वयं बद्रिकाश्रम को चले गए और उन्होंने गंगा तट पर निवास करते हुए भजन करने का निश्चय किया। गंगा तट पर श्री ध्रुव जी को और तो सब प्रकार का सुख था, परंतु गंगा जी के बहुत ऊंचे से गिरने से वहाँ शोर बहुत होता था। अतः श्री ध्रुव जी का मन वहाँ नहीं लगता, क्योंकि शोरगुल से ध्यान में विक्षेप पड़ता था। इसलिए 2-4 दिन रहकर फिर वे वहाँ से चल दिए। जब श्री गंगा जी ने ध्रुव को जाते देखा तो बड़ी दुखी हुई और बालिका का रूप धर कर उनसे मिली। जब ध्रुव जी ने जाने का हेतु पूछने पर गंगा का शोरगुल करना बताया, तब तो और भी दुखी हुई कि मेरे कारण से दुखी होकर जा रहे हो। अतः साक्षात प्रकट होकर प्रार्थना करने लगी कि आपके आने से हमें बड़ा सुख हुआ, क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नाही। तथा जाने से दुखी भी बहुत हुआ, इसलिए बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, कि परंतु अब तो मेरे दुख का ठिकाना नहीं रहा, जो मुझसे दुख मानकर चले जा रहे हैं। सुख से जाते तो कोई बात न थी, अतः आप यहीं रहें, मैं अब कुछ भी शोरगुल नहीं करूँगी। तब श्री ध्रुव जी रुक गए। श्री गंगा जी अब तक वहाँ शांत हैं। जिस समय भगवान की आज्ञा से भगवत पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और ध्रुव जी से भगवत धाम चलने को कहा। ध्रुव जी बद्रिकाश्रम में निवास करने वाले मुनियों को प्रणाम कर दिव्य रूप धारण करके उस पर चढ़ने को तैयार हुए ही थे कि देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। काल ने प्रार्थना किया, महाराज
जगत में जन्म लेने वाले सभी प्राणी मेरे द्वारा ग्रास किए जाते हैं, परंतु आपके भजन के प्रभाव से आपको ग्रसने की शक्ति मुझ में नहीं है। लेकिन यदि आप हमसे सर्वथा असंस्पृष्ट ही चले जाते हैं तो मेरी मर्यादा जाती है। अतः आप ऐसा कीजिए कि मेरी मर्यादा भी बनी रहे और आपका प्रभाव भी बना ही रहे। श्री ध्रुव जी ने पूछा कि तो क्या करें, तो हम क्या करें? काल ने कहा, देखिए, विमान पृथ्वी से ऊपर है, यह दिव्य होने से पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर सकता, अतः मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, आप मेरे सिर पर पैर रखकर चढ़ जाइए। इससे मेरी मर्यादा भी रह जाएगी कि ध्रुव को भी काल का स्पर्श हुआ और आपका प्रभाव भी बना रहेगा कि ध्रुव जी काल के सिर पर पांव रखकर भगवत धाम को चले गए। ध्रुव जी ने ऐसा ही किया। विमान पर आरूढ़ होकर ध्रुव जी ज्यों ही चलने को प्रस्तुत हुए, त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, क्या मैं बेचारी अपनी माता को छोड़कर अकेला ही दुर्लभ वैकुंठ को जाऊंगा? ध्रुव के मन के भाव को जानकर भगवत पार्षदों ने उन्हें दिखाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान पर जा रही हैं। ध्रुव ने भगवत कृपा से ध्रुव पद पाया। श्री ध्रुव चरित्र का आध्यात्मिक रहस्य कि महत्वाकांक्षी जीव ही उत्तानपाद है। ऊपर पैर बढ़ाने वाला सुरुचि और सुनीति, ये दोनों वृत्तियां ही तत्त नाम वाली रानियां हैं। सुरुचि के प्रति जीव का सहज आकर्षण होता ही है। यही उत्तानपाद का छोटी रानी में प्रेम है। रुचि की अपेक्षा नीति बड़ी है, अतः सुरुचि छोटी रानी और सुनीति बड़ी रानी है। उपेक्षित होने पर भी सुनीति में शांति है। सुरुचि का पुत्र उत्तम और सुनीति का पुत्र ध्रुव। वृत्तियों का भी यही परिणाम है। सुरुचि उत्तम भोगों को जन्म देती हैं जो कि क्षयिष्णु हैं। सुनीति ध्रुव पद प्रदान करने वाली होती हैं। यही कारण है कि उत्तम मारा गया और सुरुचि भी समाप्त हो गई और ध्रुव आज भी ध्रुव पद पर प्रतिष्ठित हैं। अतः जीव को चाहिए कि सुरुचि से रुचि हटाकर सुनीति से प्रेम करे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ध्रुव सगलानि उपजेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। भगवत भक्त श्री विदुर जी का चरित्र। महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। कथा इस प्रकार है। एक बार राज पुरुषों द्वारा पीछा किए जाने पर बहुत से चोर चोरी का माल महर्षि मांडव्य जी के आश्रम में रखकर अपने भी वहीं छिप गए। मुनि ध्यानस्थ थे। इन्हें इस बात की किंचित जानकारी नहीं थी, अतः राजपुरुषों के पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब उन राजपुरुषों ने आश्रम में खोजबीन प्रारंभ की तो चोर एवं चोरों का माल दोनों ही बरामद हुए। फिर तो उनका मुनि पर भी संदेह हो गया और चोरों के साथ उन्हें भी राजा के सम्मुख पेश किया गया। राजा ने शूली पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। अन्य चोर तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु महामुनि मांडव्य शूली के अग्रभाग पर बैठे हुए तप ही कर रहे थे। अतः बहुत दिनों तक इस प्रकार तपोधन मुनि को शूली पर बैठे देखकर राज कर्मचारियों ने जाकर राजा से यह सब समाचार निवेदन किया। राजा तत्काल ही दौड़े आए और विविध प्रकार से अनुनय विनय कर अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए मुनि को शूली से उतार दिया। शूल की किंचित अनी शरीर में प्रविष्ट हो गई थी, जो निकालने का प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल सकी, तो उसे उतना काट दिया गया। शूल की अनी को शरीर में धारण करने से आगे चलकर इनका नाम अणिमांडव्य पड़ गया। एक बार महर्षि ने धर्मराज के पास जाकर उन्हें उलाहना देते हुए कहा, मैंने अनजाने में कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ? मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ और फिर मेरी तपस्या का फल देखो। धर्मराज ने कहा,
कि आपने बाल्यावस्था में एक पतंगे के वृक्ष भाग में सींग घुसा दिया था कि उसी का यह फल मिला। ऋषि ने कहा, एक तो बाल्यावस्था में धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता, दूसरे तुमने थोड़े से अपराध में मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें शाप दूंगा। धर्मराज ने कहा कि यदि आप मुझे शाप भी देना चाहते हैं तो कृपा कर राजा, दासी पुत्र एवं चांडाल होने का शाप न दीजिएगा। मुनि ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम तीनों हो जाओ। इसी शाप के फल स्वरूप धर्मराज ने राजा युधिष्ठिर, दासी पुत्र विदुर एवं स्वपच भक्त वाल्मीकि के रूप में जन्म लेकर मुनि के शाप को सफल किया। माता सत्यवती की आज्ञा होने पर भगवान वेदव्यास जी ने नियोग विधि से अंबिका की दासी के गर्भ से महात्मा विदुर को जन्म दिया। इनको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, स्वार्थ तथा परमार्थिक सम्यक बोध था। आत्म कल्याण को आप जीवन का परम लक्ष्य मानते थे। इस संबंध में आपका कथन है कि त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजत। कि कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दें, देश के हित के लिए एक गांव का परित्याग करें और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल का त्याग कर दें। धर्मावतार श्री विदुर जी सदा धर्म का समर्थन ही करते थे। यही कारण था कि अधर्मरत धृतराष्ट्र पुत्रों ने इनकी नहीं पड़ती थी। धर्मपरायण पांडु पुत्रों में इनका सहज स्नेह था। समय समय पर कौरवों के कुचक्र से बचने के लिए इन्होंने पांडवों को बराबर आगाह किया। लाक्षागृह का भेद, वहां से बचकर निकल भागने के लिए प्रथम से ही सुरंग की व्यवस्था, नदी पार करने के लिए नाव और नाविका का भेजना, पांडवों को आधा राज्य देकर संतुष्ट रखने के लिए धृतराष्ट्र से अनुरोध, श्री युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ में दान, धर्माध्यक्षता, द्युत क्रीड़ा के प्रस्ताव का घोर विरोध, जुए के अवसर पर धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, दुशासनादि को चेतावनी देना, द्रौपदी को सभा भवन में लाने के संबंध में दुर्योधन के आदेश की भर्त्सना और सभासदों को द्रौपदी के प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के लिए प्रेरित करना, वनवास के समय पांडवों को धर्म पूर्वक रहने का उपदेश देना, समय समय पर वन में जाकर पांडवों को सांत्वना देना, धृतराष्ट्र को नीति धर्म का उपदेश देना, जिसे विदुर नीति कहते हैं, कौटुंबिक कलह एवं लोभ से हानि बताते हुए धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की बात मान लेने के लिए समझाना, श्री कृष्ण का स्वरूप प्रतिपादन करते हुए उनकी भक्ति करने का अनुरोध करना आदि श्री विदुर जी की धर्म परायणता के सूचक कार्य हैं। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्री विदुर एवं विदुरानी के श्री कृष्ण प्रेम का एक मधुर प्रसंग वर्णन करते हैं। नानही विदुर नारी अंग पखारी करी आई, गए द्वार कृष्ण बोली के सुनायो है। सुनत ही स्वर सुधी डारी ले निधारी मानो, राख्यो मद भरी दौरी आने के चितायो है। डारी दियो पीठ पत कटी लपटाए लियो, यो सकुचायो वेश बेगी ही बनायो है। बैठी ढींग आई केरा छिल छिल का खबाई, आयो पति खींचो दुख खोटी गुनो पायो है। जिस समय श्री विदुर जी की स्त्री हाथ पैर धोने के बाद मात्र एक ही वस्त्र होने के कारण नग्न स्नान कर रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने द्वार पर से ही पुकारा। भगवान का सुमधुर स्वर सुनते ही वे मानो हर्ष से भरी मतवाली हो गई, इसलिए उन्होंने शरीर की स्मृति का निरादन करके उसे फेंक दिया, अर्थात उन्हें शरीर का होश भी न रहा। वे दौड़कर आईं, किवाड़ खोलकर उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए।
भगवान ने उन्हें प्रेम विह्वल देखकर अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया। तब विदुरानी जी को कुछ होश आया और उन्होंने पीताम्बर को कमर से लपेट लिया। उनके मन में बड़ा संकोच हुआ। शीघ्र ही उन्होंने भीतर जाकर वस्त्र धारण कर लिए। फिर आकर भगवान के निकट बैठ गईं। भगवान ने कहा कि काकी, मुझे तो भूख लगी है। तब वे केला ले आईं और पुनः प्रेम विवश बेसुध होकर केला छील छील कर छिलका खिलाने लगी। भगवान बड़े चाव के साथ छिलके खा रहे थे। इतने में विदुर जी आ गए और इस दृश्य को देखकर बहुत झुंझलाए। विदुरानी जी को जब अपनी भूल का पता चला तब उन्हें विदुर जी से कोटि गुना दुख हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जब कौरव पांडवों में संधि स्थापन करने के लिए शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। दुर्योधन ने स्वागत की बड़ी भारी तैयारी की थी। श्री कृष्ण भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र से मिलकर दुर्योधन के आग्रह पर उनके महल में गए। उस समय दुर्योधन के हृदय में प्रीति का अभाव होने पर भी ऊपर से बहुत बहुत प्रेम का प्रदर्शन करते हुए श्री कृष्ण को भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु केशव ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। जब दुर्योधन ने इसका कारण पूछा तो भगवान ने कहा, संप्रति भोज्यान्यादि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रीयसे राजन न चैवा पदगता वयम। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति पड़ने पर। नरेश्वर, तुम तो प्रेम नहीं रखते और हम भी किसी आपत्ति में नहीं पड़े हैं। दे विध भोजन कीजे राजा विपति परे के प्रीति तेरी प्रीति न मोहि आपदा यही बड़ी विपरीति। ऊंचे मंदिर कौन काम के कनक कलश जु चढ़ाए भक्त भवन में मैं जू बसत हूँ यद्यपि तृण करी छाए। अंतर्यामी नाम हमारो हो अंतर की जानो तदपि सूर भक्त वत्सल हो भक्तन हाथ बिकानो। दूसरा कारण यह है कि इस समय में दूत बनकर आया हूँ और नियम यह है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर ही मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। तीसरा कारण यह कि द्विषदन्नम न भोक्तव्यम दुषंतम नैव भोजते पांडवान दुषते राजन मम प्राणः ही पांडवः मम प्राणा ही पांडवा। जो द्वेष रखते हों उसका अन्न न खाना चाहिए और उसे न खिलाना चाहिए। राजन, तुम पांडवों से द्वेष करते हो और पांडव मेरे प्राण हैं। ऐसा कहकर महाराज भगवान श्री कृष्ण उनके भव्य भवन से बाहर निकलकर ठहरने के लिए महात्मा विदुर के घर गए। संयोग की बात कि श्री विदुर जी उस समय श्री कृष्ण से ही मिलने के लिए धृतराष्ट्र के महल में गए थे। तुम ठाड़े रथ चढ़े दुबारे तुम दारुक आगे होए देखो भक्त भवन किथों अनत सिधारे। सुनि सुंदरी उठी उत्तर दीनो कौरव सुत कछु काज हकारे तह आए यदुपति कहियत हैं कमल नयन हरि हितु हमारे। तिहि को मिलन गयो मेरो पति ते ठाकुर है प्रभु हमारे। सूर सुप्रभु सुनि संभ्रम ध्याये प्रेम मगन तन वसन विसारे। श्री विदुरानी जी उस समय स्नान कर रही थी। श्री प्रभु द्वार पर खड़े पुकार रहे हैं कि खोलो विदुर जी पट कृष्ण यों रटने लगे। भवबंध मानो विदुर के तत्काल ही कटने लगे। भगवान खोलो कह रहे यह बंध गए किस डोर से सतप्रेम की जंजीर से जकड़े हुए चहुं ओर से। के बिरहिन के श्रवणनि परे जो प्रियतम के वैन सुधि बिसरे तन भवन की ऐसो आवत चैन। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति
तदहम भक्ति पहृत मश्नामी प्रयतात्मनः। हे अर्जुन, पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं प्रीति सहित खाता हूँ। रही मन रहिला की भली जो परसत मन लाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जरी जाए। तत्व वेत्ताति हूँ लोक में भोजन कियो अपार, केशवरी के विदुर घर रुचि मानी दुई बार। प्रेम को विचार आपू लागे फल सार देन, चैन पायो हियो नारी बड़ी दुखदाई है। बोले रिझी श्याम तुम कीनो बड़ो काम पे, स्वाद अभिराम वैसी वस्तु में न पाई है। तिया सकुचाए कर काटी डारो हाय प्राण, प्यारे को खबाई छिली छिलका न भाई है। तिही की हित ही की बातें दो, पार पावे नहीं को। निके के लबड़ावे सोई जाने यह गाई है। विदुर जी ने विचारा कि प्रेम बस बेसुध होकर ही भूल से उसने छिलके खिलाए और उन्होंने भी खा लिए। अब आप अपने हाथ से केला छील छील कर गुदा खिलाने लगे। मन में कुछ सुख और शांति आई। भगवान से बोले कि प्रभु, यह स्त्री बड़ा दुख देने वाली है जिसने आपको छिलके खिला दिए। भगवान प्रसन्न होकर बोले कि काका जी, आपने यह बड़ा भारी काम किया कि मुझे फलसार खिलाया, पर जैसा सुंदर स्वाद उस वस्तु में था वैसा इसमें नहीं है। वैसी वस्तु तो मैंने कभी खाई ही नहीं, कहीं नहीं पाई है। विदुर जी संकुचित होकर कह रही थी। विदुरानी जी संकुचित होकर कह रही थी, हाय मैं क्या करूं, इन हाथों को काट डालूं जिसने आप अपने प्राण प्यारे लाल को मैंने छिलके खिलाए। छिलके प्रभु को कैसे लगे होंगे, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। प्रियादास जी कहते हैं, विदुरानी जी का छिलके खिलाना तथा विदुर जी का केला की गिरी खिलाना, ये दोनों बातें प्रेम की ही हैं। उनका कोई पार नहीं पा सकता। जो कोई श्याम सुंदर से भली भांति प्रेम करे वही रहस्य को जान सकता है। यह बात तो प्रेम की पोथिन में गाई गई है। मैं तो यहाँ केवल चरित्र का गान करता हूँ, भला मैं प्रेम को क्या जानूं। कि भगवान ने केले के छिलकों में विदुरानी के हृदय में उमड़ते हुए अनुराग को देखा, पाया, खूब तृप्त होकर पाया। बाद में विदुर जी ने फलसार खिलाया और फिर बाद में रसोई भी तैयार कराई। भगवान ने उसे भी पाकर बड़ी सराहना किया कि तुम कीनो बड़ो काम, लेकिन इसमें वह स्वाद नहीं आया जो छिलकों में था। प्रभु के यह वचन सुनकर विदुरानी का संकोच दूर तो हो गया, परंतु विदुर जी संकुचित हो गए। तब भक्त वत्सल भगवान उनका संकोच मिटाने के लिए उनके जंघा पर सिर रखकर उनकी गोद में सो गए। विदुर जी के जंघे पर भगवान के कुंडल की अमिट छाप लग गई। हरिद्वार में जब श्री मैत्रेय जी ने देखा तो इनके भाग्य की बड़ी सराहना की। हित की बातें दो कि जो जाने माने सोई माने क्यों बिन जान। पीर प्रसूति कहा जानत बाज अजान, जानत बाज अजान नपुंसक रति सुख नाही। ऐसे नीरस पुरुष कहा समुझे रस माही। भगवत नित्य विहार रसिक अनुभव उर, आने गूढ़ बात नभ जाति जाति बरही जो जाने। नसा सभा यत्र न संति वृद्धा वृद्धा न ते, ये न वदन्ति धर्मं नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तद सत्यम इच्छ लेनाभ्युपेतम। जिस सभा में बड़े बड़े बूढ़े
बड़े बूढ़े वह सवा नहीं, जो धर्म की बात न कहते गए वे बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं। द्वामिभो पुरुषो राजन् स्वर्गस्यो परितिष्ठत प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। द्वाभंसी निवेष्टभ्यो गले बद्ध्वा दृढ़ां शिलां धनवंत मदातारम दरिद्रम चाप पश्मिनम। जो धनी होने पर भी दान न कर सके और दरिद्र होने पर भी तप न कर सके, इन दोनों प्रकार के मनुष्यों को गले में मजबूत पत्थर बांधकर पानी में डुबो देना चाहिए। तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता च सुनृता सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। कि तृण का आसान पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी। सज्जनों के घर में इन चार चीज़ों की कमी कभी नहीं होती। एक समय धृतराष्ट्र को रात में नींद नहीं आ रही थी, तब उन्होंने रात में ही विदुर जी को बुलाकर उनसे शांति का उपाय पूछा। उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को धर्म और नीति का जो सुंदर उपदेश दिया वह विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। उपर्युक्त श्लोक वहीं से उद्धृत किए गए हैं। इसके बाद श्री विदुर जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत सुजात जैसे सिद्ध योगी एवं महर्षि द्वारा धृतराष्ट्र को तत्व का उपदेश कराकर उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। संधि का प्रस्ताव लेकर आए हुए शांति दूत भगवान श्री कृष्ण के प्रयत्नों के विफल होने पर दुर्योधन के पांच गांव की तो बात ही क्या, बिना युद्धे न दातव्यम सुचग्रम नैव केशव। हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर जमीन भी हम नहीं दे सकते। इस दुराग्रह के फलस्वरूप दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने पर, चूंकि विदुर जी को युद्ध में किसी का पक्ष लेना नहीं था, अपनी आंखों से अपने कुल का सर्वनाश देखना अविष्ट नहीं था, अतः शस्त्र का परित्याग कर वे तीर्थाटन करने चले गए। अवधूत वेश में वे तीर्थों में घूमते रहे। विचरते विचरते जब मथुरापुरी में आए तो यमुना तट पर इन्होंने परम भागवत श्री उद्धव जी का दर्शन पाया। उनसे महाभारत के युद्ध, यदुकुल के क्षय तथा भगवान के स्वधाम गमन का समाचार मिला। भगवान ने स्वधाम पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था कि वे मेरे द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान का विदुर जी को उपदेश करें। उद्धव जी से यह समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए। वहाँ मैत्रेय जी से उन्होंने भगवदुपदिष्ट तत्व ज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्म कल्याण का मार्ग प्रदर्शन करने आए थे। वे नित्य धृतराष्ट्र के समीप रहकर उन्हें धर्म चर्चा सुनाया करते थे, जिससे धृतराष्ट्र के प्रज्ञा के नेत्र खुल गए और गांधारी के सहित बन जाने का निश्चय कर लिए, तो विदुर जी भी उनके साथ हो लिए। कुछ काल बाद जब धृतराष्ट्र और गांधारी पधार गए परलोक को, तो विदुर जी ने घोर तपस्या का व्रत ले लिया। वे निराहार रहकर निर्जन वन में एकांत वास करने लगे। शून्य वन में कभी कभी लोगों को दर्शन हो जाया करता था। कुछ दिनों बाद जब महाराज युधिष्ठिर अपने समस्त परिवार और सेना को साथ लेकर वन में ताई को देखने के लिए गए, उसी समय उन्हें विदुर जी दूर पर दिखाई दिए। वे सिर पर जटा धारण किए हुए थे, मुख में पत्थर दबाए थे और दिगंबर वेश बनाए हुए थे। वे आश्रम की ओर देखकर लौटे जा रहे थे। युधिष्ठिर जी उनसे मिलने के लिए उनके पीछे दौड़े और जोर जोर से अपना नाम बताकर
उन्हें पुकारने लगे। घोर जंगल में पहुंचकर विदुर जी एक वृक्ष का सहारा लेकर स्थिर भाव से खड़े हो गए। राजा युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी का शरीर अस्थि पंजर मात्र रह गया है। वे बड़ी कठिनाई से पहचाने जाते थे। युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी का शरीर अस्थि पंजर हो गया था। वे बड़े कठिनाई से पहचाने जाते थे। युधिष्ठिर ने उनके सामने जाकर उनकी पूजा की। विदुर जी समाधिस्थ होकर निर्निमेष नेत्रों से युधिष्ठिर की ओर देखने लगे। इसके बाद वे योग बल से अपने अंगों को युधिष्ठिर के अंगों में, इंद्रियों को उनकी इंद्रियों में तथा प्राणों में मिलाकर उनके शरीर में प्रवेश कर गए। विदुर जी का शरीर निर्जीव होकर उसी भांति वृक्ष के समान खड़ा रह गया। इस प्रकार साक्षात धर्म के अवतार महात्मा विदुर धर्ममय जीवन बिताकर अंत में धर्म मूर्ति महाराज युधिष्ठिर के ही शरीर में प्रवेश कर गए। इस प्रकार हमने आज विदुर जी, जटायु जी और ध्रुव जी की कथा, उनका प्रसंग सुना, उनकी भगवत भक्ति सुनी, उनका चरित्र बड़े प्रेम से हमने श्रवण किया। जय जय श्री राधे श्याम।